अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वसीम डोगर इंस्पेक्टर वसीम डोगर हेयर। और आज आपके साथ मुखातिब होने का मकसद ये था कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काफ़ी तादाद में एसएसटीज़ की सीट आई हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर जिसे एसएसटी भी कहा जाता है BS16 के ऊपर, तो उनके बारे में आपको जो है वो मालूमात देनी थी कि उसका क्या क्राइटेरिया है और इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी और इसके अलावा इनकी जो जनरल मालूमात होती हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें इंशाल्लाह। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके बहुत सारी जो क्यूरीज़ हैं इस पोस्ट के रिलेटेड, अभी 1-2 दिन पहले ही ये अनाउंस हुई हैं पोस्ट, इनके जो जितनी भी क्यूरीज़ हैं मैं कोशिश करूँगा इन सब को एड्रेस कर सकूँ। ये बेसिकली ये जो पोस्ट हैं 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आई हैं, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, जिसमें SST IT है, इसके अलावा SST बायोलॉजी है, SST मैथ है, SST फिज़िक्स और SST केमिस्ट्री। इसमें ऐसा है कि जो एज का फैक्टर है वो तो सब में सेम है, बोथ जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज का फैक्टर है वो मेल के लिए 21 to 35 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। मेल्स के लिए तो ये 40 ईयर्स बनती है और फीमेल्स के लिए 21 to 35 ईयर्स, और इसमें जो फीमेल की एज रिलैक्सेशन है वो 8 ईयर्स है, यानी कि ये 43, यानी कि जो मेल हैं वो 40 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो फीमेल हैं वो 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट पोस्ट हैं उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के लिए। सबसे पहले तो ये एक चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी कि ये जो पोस्ट हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ये आई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ जो उसका कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है और उसकी जो पोस्टिंग होगी वो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको आपने माइंड में रखना है। यानी कि कोई जिस तरह मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें किसी और डिस्ट्रिक्ट का बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट, सबसे पहले जो अगर बात करूँ तो SST जो IT है इनकी BS16 है, सबकी BS16 ही है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो आपके पास MCS या BCS होना चाहिए। MCS यानी कि आपका जो आप मैट्रिक या FSC या ICS के बाद आप BCS करते हैं या MCS करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो आपकी एजुकेशन है 16 ईयर्स या 14 ईयर्स वो आपकी काबिल कबूल है जी। और इसके अलावा इसमें IT के अंदर जो चीज़ है वो ये है कि IT में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके साथ आपको मस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक्सपीरियंस या तो आपके पास किसी गवर्नमेंट सेक्टर का होना चाहिए या ऐसे इदारे का होना चाहिए जो SCCP के साथ रजिस्टर्ड हो, यानी कि SCCP से मुराद है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ कोई भी इदारा हो, रजिस्टर्ड हो, तो उसका एक्सपीरियंस भी वैलिड होता है। इसके अलावा प्राइवेट जो एक्सपीरियंस है वो काबिल कबूल नहीं है। और SST IT इसमें वाहिद SST है जिसमें B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सब में B.Ed रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इसमें इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस इसका ये है कि 80% सब्जेक्ट होगा और 20% जनरल नॉलेज होगा। 80% सब्जेक्ट के अंदर आपने जो अपनी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में आपने जो चीज़ पढ़ी है, जो HEC का करिकुलम है उसमें से 2 ईयर्स का पेपर आएगा और इसके अलावा 80% ये आपका सब्जेक्ट होगा और 20% जो होगा वो GK होगा। GK आपको पता है कि उसमें डिफरेंट ज्योग्राफ़ी, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो 20%, यानी कि 100 में से 80 मार्क्स आपके क्वालिफ़िकेशन के हैं और 20 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के होंगे। इसके अलावा नंबर 2 पे SST बायोलॉजी है। SST बायोलॉजी में आपके पास MSc होनी चाहिए, MSc बायोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, और साथ में B.Ed होना चाहिए आपका। और इसके अलावा इसमें जो क्वालिफ़िकेशन के अलावा इसमें जो टेस्ट है जो आपका होगा वो इसमें 80% आपका MSc मैथ जो आपने 2 ईयर्स में से पढ़ा है उसमें होगा और 20% इसमें GK होगा। तीसरे नंबर पे इसी तरह SST मैथ है। मैथ में आपका क्या होगा जी,
एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर होनी चाहिए या आपका बीएस होना चाहिए और इसमें बीएड होना चाहिए साथ में। चौथे नंबर पे एसएसटी फिज़िक्स है, सेम एज इट इज़ जिस तरह एसएसटी मैथ है, उसमें फ़िज़िक्स के अंदर एमएससी होनी चाहिए आपका या बीएस होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और एंड में है एसएसटी केमिस्ट्री, उसके लिए भी आपकी बीएस जो है आपका केमिस्ट्री के अंदर होना चाहिए या फिर आपका एमएससी केमिस्ट्री के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी मैंने मुनासिब समझी हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इसके रिलेटेड, एसएसटी की पोस्ट के रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसके ऊपर जाके मज़ीद प्रिपरेशन का तरीक़ाकार जो है, प्रिपरेशन फ़र्दर जो है ब्रॉडर सेंस में किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह छोटी वीडियो में मैं हर एक की प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है वो नहीं बता सकता। तो वो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्यूरीज़ हैं वो आपको उसमें बता दी जाएंगी। शुक्रिया।